हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना फुल डे का रूटीन और इसमें मैंने क्या क्या टारगेट रखा है और क्या चीज़ें मैंने कंप्लीट कर लिया है। जो डेली का टारगेट होता है उस हिसाब से पढ़ने पे चीज़ें ठीक से चलती है। हम जैसे लॉन्ग टाइम का अगर टारगेट बनाते हैं तो फिर उसको अचीव करने में अगर 1 दिन 2 दिन हमसे नहीं हो पाता है तो फिर से हम उस टारगेट को चेंज करते हैं और दूसरा करते हैं। इसलिए मैं पर डे जो टारगेट होता है उसे बनाती हूँ और उसे ही कंप्लीट करने के लिए ट्राई करती हूँ कि वो मेरा कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे आपका रोज़ का एक रूटीन भी सेट हो जाएगा और आपका जो टारगेट होगा डेली का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का व्लॉग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम द हिंदू के एनालिसिस से। पढ़ाई की शुरुआत इससे हो तो अच्छी रहती है। आप किसी से भी कर सकते हैं, आप कोई सब्जेक्ट को लर्न भी कर सकते हैं या फिर आप नोट्स भी बना सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस भी कर सकते हैं। किसी से भी हो, बस आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने आज स्टार्ट किया है द हिंदू के एनालिसिस से, जो कि दृष्टि के चैनल पे आता है। मैं इसे ही फॉलो करती हूँ और इसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की न्यूज़ रहती है। जो सेम होती है वो नहीं, लेकिन जो अलग होती है उसको यहाँ पे सर अच्छे से डिफ़ाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे ही बहुत ध्यान से अच्छे से सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं इसके नोट्स नहीं बनाती हूँ। इसके नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आप अगर कोई मैगज़ीन फॉलो कर रहे हैं तो सेम चीज़ आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो वो ठीक रहेगा। यहाँ पे डेली बेसिस पे फिर आपका बहुत सारा न्यूज़ हो जाएगा। तो आप मैगज़ीन को ही फॉलो करें तो वो ही ठीक रहेगा। उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर उससे शॉर्ट नोट्स 1 पेज का आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया था फर्स्ट स्लॉट, जिसमें मैंने सिर्फ न्यूज़ एनालिसिस को रखा था और वो 1.5 आवर्स का होता है। तो उसे ध्यान से सुनने के बाद फिर मैंने वहाँ पे किया ब्रेकफास्ट और फिर मैं तैयार हो गई अपने सेकंड स्लॉट के लिए, जिसमें मैं यहाँ पे लेकर बैठी पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी स्ट्रेटजी देखना ज़रूरी हो जाता है कि इस सब्जेक्ट को कवर कैसे किया जाए। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ। जैसे आप स्पेक्ट्रम की बुक है, आप सब जानते हैं कि वो कितनी मोटी बुक है और उसे कवर भी करना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1-2 वीडियो देख लेती हूँ कि उसे कितने टाइम में कवर कर सकते हैं या फिर उसको रिवीजन कैसे करना है। कुछ जैसे होते हैं कि बहुत अच्छे से बताते हैं, तो मैं उन सबको एक बार देख लेती हूँ कि हाँ, इस बुक को कैसे कवर किया जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा ये हो गया था कंप्लीट। मैंने बताया कि जैसे मैं स्पेक्ट्रम बुक का ही देख रही थी, तो उसको मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें बताई गई है, ताकि फिर बाद में उसे देखना ना पड़े। उसको करने के बाद मैं यहाँ पे लेकर बैठ गई थी मैगज़ीन, जो कि विज़न आईएएस की है। मैं इसे ही कर रही हूँ और सॉफ्ट कॉपी से ही कर रही हूँ। और मैं एक बार इसे पहले अच्छे से रीड कर लूँगी, उसके बाद सेकंड टाइम फिर इसका जो नोट्स होगा वो बनाऊँगी या फिर इसमें ही हाईलाइट इसे कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी मेरा लंच से पहले तक का यही चलेगा। आज ज़्यादा टाइम तक मुझे मैगज़ीन को कवर करना है, तो मैं इसे आज लंच तक पढ़ने वाली हूँ और इसका नोट्स हम बाद में बनाएंगे। अभी जैसे मैं इकोनॉमी का पोर्शन जो होता है मैगज़ीन में, मैं उसे पढ़ रही हूँ। सोच रही हूँ कि आज मेरा ये पूरा जो है इकोनॉमी का पार्ट वो कवर हो जाए। हालांकि ये एक बार में आपको समझ नहीं आने वाला है और मैंने इकोनॉमी को अभी स्टार्ट किया है, तो मुझे तो और नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पहले सिर्फ रीड कर रही हूँ। नोट्स इसका फिर हम सेकंड थर्ड टाइम जब पढ़ेंगे तो बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा सेकंड स्लॉट भी कंप्लीट होता है और मैं वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं एनसीईआरटी ही पढ़ रही हूँ, जो कंपाइलेशन बोल सकते हैं आप। ये एनसीईआरटी सार संकलन की बुक है जो मैंने अभी परचेज़ किया है और एनसीईआरटी को मैंने 3 to 4 टाइम पढ़ लिया है, इसलिए मैंने इसे मंगवाया है और इसे पढ़कर देख रही हूँ। वैसे तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे अब तक जो मैंने इसमें पढ़ा है। अभी मैंने कहा कि मेरा इकोनॉमी का पोर्शन चल रहा है, तो यहाँ पे भी मैंने इकोनॉमी का ही पार्ट लेकर बैठी हूँ और उसे ही कवर कर रही हूँ।
इस बुक की भी रिव्यू मैं करने वाली हूँ, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इससे पहले मैं यूपीएससी की जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स होती थी उसके रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया है। आपको उसकी नीड हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में विथ सिलेबस आपको वहाँ पे रिव्यू मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वीडियो में मैं भी रिव्यू देखती थी तो मैंने उसमें देखा है कि फ़र्स्ट पेज या लास्ट पेज या थोड़ा सा दिखा देते हैं और उसे ही रिव्यू कहते हैं, तो वैसे कोई मतलब नहीं होता है। आपको अगर किसी बुक के बारे में जानना है तो उसका डिटेल में रिव्यू होना चाहिए, विथ सिलेबस होना चाहिए, ताकि आपको समझ आए कि वो बुक पढ़नी है या नहीं। क्योंकि हम एक बार ही डिसाइड करते हैं किसी बुक को, फिर हमें उसे कंटिन्यू करना होता है। इसलिए मैंने इसे बहुत अच्छे से रिव्यू किया है। मैंने जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर हमारा यूपीएससी का सिलेबस हो, मैंने उन सबको अपने चैनल पे डाला है। आप अगर नए हैं, आपको बहुत ज़रूरत हो सकती है या फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है बुक लेने में, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी सार संकलन जो है उसका रिव्यू मैं कुछ टाइम में लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी उसे पढ़ रही हूँ। पढ़ने के बाद ही डिसाइड करूँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि यूपीएससी के लिए है और कितनी अच्छी है ये बुक, लेनी चाहिए या फिर हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपके साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर किया है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल में पहली बार है तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं उस दिन का टारगेट क्या होता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट एवरीवन।